इक्विलिब्रियम, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उसमें हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं बिटवीन द आयंस। हम जनरली बोलते हैं कि सब्सटेंसेस को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू, वन व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस हैं which dissociate into their respective ions in solutions, right? So in other words, we say that electrolytes, they conduct electricity. Electrolytes दो तरह के होते हैं, one which is known as strong electrolytes. Strong electrolytes वो electrolytes हैं जो completely dissociate करते हैं in their solutions, which completely dissociate into their respective ions. For example, HCl dissociate करता है to give H positive plus Cl negative. उसी तरह से H2SO4 dissociate करता है into 2H positive plus SO4 2 negative. जो एलिमेंट्स कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं उनको हम सिंगल एरो से शो करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने रिवर्सिबल नहीं शो किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे तो ये वाली रिएक्शंस मोस्टली कंप्लीशन पे जाती है। Another examples of strong electrolytes are HNO3. Okay? Or examples NaOH, KOH. So ये सारे strong electrolytes हैं, right? Second जो है weak electrolytes. Weak electrolytes वो होते हैं which do not completely dissociate, which do not completely dissociate into their respective ions. For example, we have acetic acid. इनको हम डबल एरो के साथ शो कर रहे हैं बिकॉज ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, सिमिलरली HCl Cl negative, so इनको हम रिवर्सिबली शो करते हैं। देन अदर सब्सटेंसेस आर non-electrolytes. Non-electrolytes do not dissociate at all. They are not going to dissociate. So अगर ये dissociate नहीं करते तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, सो मेजरली हम सब्सटेंसेस को इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्सटेंसेस, देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि एसिड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं या एसिड्स हैं, जैसे HNO3 हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, CH3COOH हो गया, HCl हो गया, ये सारे एसिडिक सब्सटेंसेस हैं। Whereas NaOH और KOH जो है वो बेसिक है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन की तो उसके बाद हर एक को एक्सप्लेन किया गया कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डिसोसिएट करते हैं, और बोला गया कि सब्सटेंसेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इनटू 3 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो आज हम लोग एसिड बेस कॉन्सेप्ट करेंगे।
एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इनिशियली हिस्ट्री अगर हम देखें तो हिस्ट्री में मोटी मोटी सी डेफिनेशन दी जाती थी एसिड्स और बेसिस की, कि एसिड जो है दैट इज एनीथिंग विच इज सार, जो खट्टा है, दैट इज एन एसिड। ठीक है, जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है दैट इज ऑल्सो एन एसिड। उसके बाद बेसिस को क्लासिफाई किया जाता था कि जो टच करने में सोपी है, स्लाइमी से हैं, सोप की तरह बिहेव करते हैं जब टच करते हैं उसको, और वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। इसके अलावा इनिशियली कोई भी और डेफिनेशन हमारे पास एसिड्स और बेसिस की नहीं थी। ठीक है, सो एसिड्स और बेसिस की फर्स्ट जो डेफिनेशन थी दैट वाज गिवन बाय आर्हेनियस। राइट, आर्हेनियस ने क्या बोला कि एसिड इज एनीथिंग which releases H positive ions in solutions। तो all those substances जो H positive ions देते हैं वो सारे एसिड्स हैं। जैसे हमने एग्जांपल्स करे थे HCl, ठीक है, H2SO4, एसिटिक एसिड, तो ये सारे क्योंकि H पॉजिटिव आयंस दे रहे हैं तो ये सारे क्या है, एसिड्स हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। सेकेंड उसने बोला, सिंपल सी एक बेस के लिए भी उसने दे दी कि ऑल दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज हाइड्रोक्सिल आयंस, OH नेगेटिव और हाइड्रोक्सिल आयंस in solution are called bases। राइट, जैसे NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जहां पे भी डबल एरो लग रहा है मतलब कि वो वीक है, और जहां पे भी सिंगल एरो लग रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग है। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। सो ये डेफिनेशन आर्हेनियस ने दे दी, बट लेटर ऑन इट वाज सीन कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके पास OH नेगेटिव आयंस नहीं है, फिर भी वो बेस की तरह बिहेव करते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं और बाकी इंडिकेटर्स के साथ भी वो उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो न्यू डेफिनेशन की जरूरत पड़ी। वो जो न्यू डेफिनेशन थी वो दी गई सेकेंड साइंटिस्ट, देयर वर टू साइंटिस्ट, लाउरी एंड ब्रॉन्स्टेड। सो उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग लाउरी ब्रॉन्स्टेड या ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट बुलाते हैं। इसने क्या बोला, इसने बोला कि ठीक है कि एसिड वही है जो कि आर्हेनियस ने बोला था, जो H पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में देता है, gives H positive ions in solution. But according to him, base was anything which accepts H positive ions। तो इसने OH नेगेटिव वाला जो फंडा था वो बिल्कुल ही वैनिश कर दिया। ठीक है, he says कि base has nothing to do with OH negative ions। So according to him, base was anything which accepts H positive ions। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
NH3 is a base. So according to him NH3 क्यों बेस था? क्योंकि उसमें टेंडेंसी है to accept a proton to give us NH4 positive. ठीक है? So according to him acid क्या हुए? Acids were known as proton donors, क्योंकि वो डोनेट कर रहे हैं प्रोटोन को. और बेस क्या हुए? प्रोटोन एक्सेप्टर. ठीक है, क्लियर हो गया. अब इसने एक और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम लोग कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट बुलाते हैं. कंजुगेट एसिड बेस concept. Right? Now according to the conjugate acid base concept, he said कि अगर कोई भी strong acid dissociate कर रही है तो वो हमेशा एक weak conjugate base प्रोड्यूस करेगी. कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब डिसोसिएट करेगी तो वो वीक कंजुगेट बेस प्रोड्यूस करेगी. जैसे अगर HCl डिसोसिएट कर रही है इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड. राइट? तो उसने बोला कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो ये प्रोड्यूस करती है अदर देन द प्रोटोन, ये इसका कंजुगेट वीक बेस है. समझ आया? ठीक है. सो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो वो प्रोड्यूस करेगा वो उसका कंजुगेट बेस है. तो इससे हमें पता चलता है कि फर्स्ट स्टेप acid minus H positive will give us conjugate base. There are many substances जो acid और base दोनों की तरह behave करते हैं, उन्हें हम amphoteric बुलाते हैं. एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? which behave as both acids and bases. They are amphoteric substances. ठीक है. उसी तरह से उसने बोला सेकेंड पॉइंट कि जैसे हर एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एक वीक कंजुगेट बेस है, उसी तरह से हर एक स्ट्रॉन्ग बेस का एक वीक कंजुगेट एसिड है. ठीक है. जैसे अमोनिया हो गया NH3, ये एक H पॉजिटिव ऐड करता है तो ये NH4 पॉजिटिव बना देता है. तो दिस इज अ बेस, दिस इज अ कंजुगेट एसिड. ठीक है. तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम? एसिड माइनस H पॉजिटिव कंजुगेट बेस, और यहां पे क्या कर रहे हैं? बेस प्लस H पॉजिटिव to give conjugate acid. ठीक है. अब ये दोनों पेयर्स हमने बनाने हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, जो मैंने यहां पे बोला कि एम्फोटेरिक की तरह बिहेव कर रहा है. वाटर जो है ये एक H पॉजिटिव ऐड करता है टू गिव हाइड्रोनियम आयन.
H3O पॉजिटिव। तो अब वाटर इसमें किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड या बेस? बेस, बेस प्लस H पॉजिटिव टू गिव कंजुगेट एसिड। सो ये वाटर यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है और इसका कंजुगेट एसिड जो है वो ये है। सोच लिया करो बोलने से पहले, देख लिया करो ऊपर नीचे, ठीक है। उसी तरह से वाटर में टेंडेंसी है टू लूज वन H पॉजिटिव आयन टू गिव OH नेगेटिव। अब यहाँ पे एसिड है कि बेस? एसिड। एसिड। सो वाटर जो है दैट इज एम्फोटेरिक। उसी तरह से NH3 जो है, NH3 अगर एक H पॉजिटिव ऐड करता है तो वो NH4 पॉजिटिव बना रहा है। एसिड है कि बेस? बेस। और अगर NH3 एक H पॉजिटिव लूज करता है तो वो NH2 नेगेटिव बनाता है। सो एसिड के बेस? एसिड। सो यू अंडरस्टूड? ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, गिव द एसिड कंजुगेट एसिड बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने याद रखना है कि अगर एसिड है तो उसमें से एक H पॉजिटिव निकलेगा तो वो कंजुगेट बेस बनेगा, और अगर बेस है तो उसके साथ एक H पॉजिटिव ऐड होगा और वो कंजुगेट एसिड बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट जिसने और थोड़ा जनरल सा आउटलुक दे दिया एसिड बेस कॉन्सेप्ट का, his name was Lewis. The third concept was given by Lewis. Lewis ने जो था इलेक्ट्रॉन को बेस रखा टू गिव द एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट भी बुलाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम एसिड क्या है? एसिड इज anything which accepts a pair of electrons, ठीक है। So acids can be of the following types. जितने भी कैटायंस हैं, कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सो ऑल कैटायंस बिहेव एज लुईस एसिड्स। नंबर 2, ऑल न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो भी एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जिनको हम लोग क्या बुलाते हैं? इनसफिशिएंट ऑक्टेट। इनसफिशिएंट ऑक्टेट का मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है आउटरमोस्ट शेल में। जैसे BF3 इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कैटायंस के एग्जांपल ये हो गए, NH4 पॉजिटिव बिहेव्स एज एन एसिड, H पॉजिटिव बिहेव्स एज एन एसिड, फ्लोरोनियम आयन Cl पॉजिटिव बिहेव्स एज एन एसिड। तो जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारे एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। इनसफिशिएंट ऑक्टेट का मतलब कि आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको जरूरत है 2 और इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड्स की तरह, ठीक। उसी तरह से AlCl3, उसी तरह से BCl3, तो जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट में वो सारे क्या है? लुईस एसिड्स। ओके, देन थर्ड, all those compounds
having empty d orbitals. All those compounds having empty d orbitals वो भी क्या है, एसिड्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल SF4, इसके पास सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स है इसलिए ये एसिड है. उसी तरह से SiF4, इसके पास भी वैकेंट d ऑर्बिटल्स है तो ये भी एसिड है. वैकेंट d ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, एम्प्टी d ऑर्बिटल्स. जब आप सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो उसके पास d ऑर्बिटल्स जो है वो खाली पड़े रहते हैं. जब वो खाली रहेंगे तो उन खाली d ऑर्बिटल्स में टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पास, क्योंकि उनके पास जगह है इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए, तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रख सकते हैं. इसलिए वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एसिड्स की तरह, which can accept the pair of electrons. ठीक है, is it understood? Then fourth, all those different elements with different electronegativity but bonded by या bonded with multiple bonds. Bonded with multiple bonds, ये सब क्या है, they are again acids. जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये है. कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हमने थर्ड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन. तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और डबल बॉन्ड भी है, इसकी वजह से ये एसिड की तरह बिहेव करता है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट एसिड इज. फिर उसके बाद बेस अकॉर्डिंग टू लुइस. बेस जो है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर. बेस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर. सो बेसिस भी दो तरह के होते हैं. ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, all negatively charged species they are going to be bases. जैसे OH negative, Cn negative, Cl negative, F negative. so जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है वो सब बेसिस है. ठीक है, अंडरस्टूड. देन सेकेंड, all neutral species having lone pair of electrons. All neutral species having lone pair of electrons. जैसे वाटर एक लुइस बेस की तरह बिहेव करता है. यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, इसलिए वो क्या हो गया, लुइस बेस. ठीक है, क्लियर हो गया. उसी तरह से अमोनिया. अमोनिया में भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए इट इज अ बेस. PH3, राइट. अल्कोहल,
ठीक है, सो ऑल दीज दे आर गोइंग टू बी बेसिस। इज इट क्लियर? ओके, अब लुईस का जो लुईस ने हर एक सब्सटेंस को कैटेगराइज कर दिया इनटू एसिड एंड बेस। सो ये जो इसका बहुत जनरलाइज सा कॉन्सेप्ट था या अप्रोच था, ये इसका एक ड्रॉबैक बन गया, क्योंकि उसने हर एक सब्सटेंस को डिवाइड कर दिया है इनटू एसिड, या वो बेस है, या वो एसिड है, या वो बेस है, या वो एसिड है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लुईस एसिड्स की तरह या लुईस बेसिस की तरह बिहेव करते हैं, बट दे मे नॉट बिहेव एज आर्हीनियस बेसिस और ब्रॉन्स्टन बेसिस या ब्रॉन्स्टन एसिड्स एंड आर्हीनियस एसिड्स। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्ट्स का कॉन्सेप्ट हमने बाद में पढ़ना है, पहले हमने पढ़ना है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इनकी डेरिवेशंस आपको आ सकती है, इसमें से आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, सो हम न्यूमेरिकल्स ज्यादा इस चैप्टर के नहीं करेंगे बिकॉज दे आर लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो सिंपल पीएच के आएंगे, दैट दोज ओनली वी विल डू। ओके, वाटर जो है उसकी प्रॉपर्टी है टू सेल्फ आयोनाइज। सेल्फ आयोनाइज का मतलब कि वाटर के दो मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आयोनाइज हो जाते हैं इनटू H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। H3O पॉजिटिव को हम हाइड्रोनियम आयन बुलाते हैं और OH नेगेटिव को हम हाइड्रोक्सिल आयन बुलाते हैं। ठीक है, अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, सो अगर हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखे तो क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। H2O को हम स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सो H2O स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस H2O को हम ऊपर ले जाते हैं, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ऐसे बन जाएगा एक्सप्रेशन। अब हम बोल रहे हैं कि वाटर जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमने लिया है, तो अगर वाटर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, राइट? सो इसको हम कांस्टेंट ले लेंगे, K into a constant that is equal to concentration of OH negative। ठीक है, K into this constant is denoted by Kw, concentration of H3O positive into concentration of OH negative, right? This Kw, that is known as ionic product of water. Kw is known as ionic product of water, और Kw की जो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, that is 1 into 10 raised to power -14, right? The value of Kw is 1 into 10 raised to power -14। अगर हम प्योर वाटर लें तो बोला जाता है कि प्योर वाटर जो है दैट इज ऑलवेज न्यूट्रल। तो अगर प्योर वाटर न्यूट्रल होगा तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस सेम होनी चाहिए, तभी वो न्यूट्रल हो सकता है। क्योंकि अगर H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो एसिडिक है, अगर OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो बेसिक है।
बट हम बोल रहे हैं प्योर वाटर में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है, इसलिए वाटर न्यूट्रल है। ठीक है, सो अगर हम प्योर वाटर लेते हैं तो Kw की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, अब Kw की वैल्यू हमने बोला 1 × 10⁻⁻14। अगर ये दोनों सेम है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि H2O पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों सेम है, तो दिस कैन बी रिटन एज H2O पॉजिटिव इंटू H2O पॉजिटिव, जो आ गया H2O पॉजिटिव का स्क्वायर। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O पॉजिटिव क्या आ जाएगी, ठीक है। इसका जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो 1 × 10⁻⁻7। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव that is equal to 1 × 10⁻⁻7 and concentration of OH negative in pure water is also equal to 1 × 10⁻⁻7। दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस सेम होती है। ठीक है, जो Kw है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जैसे हम ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, ये कांस्टेंट रहेगी एक टेम्परेचर पे, दैट इज रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। सो वैल्यू ऑफ Kw एट 298 केल्विन दैट इज 1 × 10⁻⁻14। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिसोसिएशन वाटर का भी इंक्रीज हो जाएगा और अगर डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा तो Kw की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन H2O पॉजिटिव की भी ज्यादा हो गई, कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की भी ज्यादा हो गई। तो एट हायर टेम्परेचर, और वी कैन से वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर हो गया? ओके, अब हम दो कंडीशंस देख रहे हैं। एक कंडीशन में हमने एसिड ऐड कर दिया वाटर के अंदर, राइट। तो अगर हम एसिड ऐड कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा हो जाएगी, H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी OH नेगेटिव से। अगर हमने एसिड ऐड कर दिया तो H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी ज्यादा OH नेगेटिव से, और अगर हम बेस ऐड कर देते हैं फिर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव जो है वो ज्यादा हो जाएगी देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। ठीक है, पर अगर हम प्योर वाटर लेते हैं फिर क्या होगा, इक्वल हो जाएगी। is equal to concentration of H3O positive. So we've understood till here. कोई प्रॉब्लम?